वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस पंडित ने कहा है कि अल्लाह ताला के बहुत से नबी हैं और भारत में भी अल्लाह ताला का एक नबी है जो राम है, वो अल्लाह ताला के नबी हैं। जो है डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया है। आइए वीडियो साथ में देखते हैं और आखिर में इन बातों पर तज़किरा करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। इस्लाम का ताल्लुक भारत से भी है। भारत में भी पैगंबर आया, कई पैगंबर ने जन्म लिया, भारत में जन्म लिया है। कुरान में एक आयत है और एक मंत्र आता है ऋग्वेद में, मिला लीजिए, दोनों का रिवीजन है। कैसे आ गए? मतलब कहीं ना कहीं समानताएं हैं, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। तो सऊदी से नहीं आया इस्लाम। अच्छा ये बताओ, इनसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब भी तो आ चुके हैं। ये तो लास्ट पैगंबर है ना। शर्म की बात है एक आप जैसे चीज- संतों के एक लिए चीज बता- जिनका खून नहीं खोला है। मैं बता दूं, मेरा खून तब खौलता है जब बात कट्टरवाद की हो। मेरा खून तब खौला था जब मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम, गुस्ताखे नबी की एक सजा, तब मेरा खून खौलता। जहाँ की बात आती है वहाँ तो भाईचारे की बात थी। कल्चर अलग अलग हो सकता है लेकिन ईश्वर नहीं, आपने तो कह रहे हैं ईश्वर एक ही है। ईश्वर देखिए, रूप अनेक है। मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दोनों का अलग अलग है मानने का। आपका त्योहार अलग, हमारे अलग, लेकिन बात एक ही है, ईश्वर अल्लाह एक। बात खत्म। नहीं, इतनी आप हमेशा देखते हैं इस्लाम को लेकर आप बोलते हैं, क्या जानते हैं आप इस्लाम के बारे में जो इतना तत्पर खड़े हो जाते हैं कुछ बात होती है तो? इस्लाम में जो हुजूर साहब का त्याग है, जो अल्लाह पाक की रहमतें हैं, उसे मुसलमान माने और उस चीज को हमने पढ़ी है, एक्सेप्ट किया। हमने गीता पढ़ी, वहां भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी है। कॉन्सेप्ट पूरे वही है। न भूखा कोई रहे तो आप खाना नहीं खा सकते, हमारे यहाँ भी कोई भूखा रहे, शिव जी ने भी कहा है कि जग में कोई भूखा मुझे कुछ मत चढ़ाओ। तो ये सब जो कॉन्स्टेबल्स, बड़े प्रभावित है आप इस्लाम से, मुझे ऐसा लगा। मैं दोनों चीज से मैं सबसे प्रभावित हूँ। इस्लाम से ज्यादा मैं इंसानियत से प्रभावित हूँ। आप रोते हैं कहाँ पे? चुप रहिए। नबी के लिए आप रोते हैं तो वीडियो वायरल है आपकी। वीडियो वायरल। मैं कह रहा हूँ, हिंदू अपमान हुआ, जब हिंदू अपमान हुआ दिल्ली के भाई, अंदर। जब सनातनी हिंदू भाजपा का भक्त हो जाएगा और वो हमारे जैसे भावनाओं वाले पंडितों को मुसलमान, बीजेपी छोड़ दीजिए पहले। सनातन के धर्म गुरु है ना कि आप तो- इस्लाम के धर्म गुरु आपको हैं। इस्लाम का ज्यादा ज्ञान है, तो हमारे सनातन का ज्ञान आपको नहीं है। तो आप सुनेंगे तब तो बताएगा आदमी। आके आप माइक लगा दोगे, इस्लाम इस्लाम करने लग जाओगे, तैयारी बढ़ाने के लिए, डॉलर बढ़ाने के लिए, तो हम सुनेंगे क्या? तुम आते उठा करने मुसलमान, भाई रोजी रोटी चलती है मुसलमानों से आपके नाम पे। अगर मुसलमान का नाम ना लो, दलित का नाम हो, तुम्हारे पेट पर खाना फंसेगा। सुन तो लो, सुनो। हमारे कहने के अनुसार ये था, इस्लाम में नमाज के लिए लिखा है, ज़कात के लिए लिखा है, हज के लिए लिया। हर के लिए नमाज हज नहीं बनाया गया, बड़े अमीर लोगों के लिए बनाया गया। भाई इतनी दूर जाना, जो चीज़ सही है उस पर हम गलत क्यों कहते? हम सनातनी, हम झूठ नहीं बोल सकते। दोनों एक है तो एक है। मदनी साहब सही कहा तो सही कहा, बात खत्म। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब
हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुत है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते, यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में पाठ नंबर 58 में मंत्र नंबर 3 में देव महाअसी,
महान है वो खुदा, और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। अगर आप बनाई हुई चीजों, चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद, तो आप और ऋग्वेद में लिखा हुआ है दाखिल हो रहे हैं। किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164, मंत्रा नंबर 46 में एकम सत पाठ नंबर विप्र बहुधा वेदांते 40, जिसके मानी है सत्य एक है। नंबर 8 में खुदा एक है, उस भगवान का और कोई भी अक्स नहीं है, उन्हें कई नामों से पुकारते हैं, वो पाक है। और एक जगह लिखा हुआ अथर्ववेद में आता है, ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114, अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि आप भगवान को, आप किताब नंबर 20 में कई नामों से पुकार नंबर 58 में, और ऋग्वेद में मंत्र नंबर 3 में, किताब नंबर 2 देव पाठ नंबर 1 में 33 वो खुदा सिफत 33 नाम खुदा के दिए गए ऋग्वेद। इनमें से एक है, यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है किताब नंबर 2 ऋग्वेद में लिखा हुआ नंबर 3 में ब्रह्मा, किताब नंबर 1 ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर, मंत्रा नंबर 46 हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं एक है, इसे कहते हैं खुदा एक है। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को कई नामों से कह रहा है, और एक या बनाने वाला कह रहा है ऋग्वेद में किताब नंबर 10, या क्रिएटर पुकार रहा है 114। लेकिन मंत्र नंबर 5 में अगर कोई शख्स कहता है भगवान को आप खुदा ब्रह्मा कई नामों से, और उसको एक अक्स देता है और एक प्रतिमा देता है सिर्फ, और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुकुट है, तो हम मुसलमान सिर्फ इस पर एतराज करते हैं। खुदा के दिए गए हैं। आप इनमें से एक है श्वेता स्वतार उपनिषद ऋग्वेद पाठ नंबर 4 किताब नंबर 2 श्लोक नंबर 19 मंत्र नंबर 3 में के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, क्रिएटर उस खुदा उस भगवान हिंदी में कहते हैं भी प्रतिमा कहते हैं बनाने वाला, और एक नाम, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं 2 इसे कहते हैं नंबर 1 खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है, विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर चेरिशर कह रहा है, हिंदी में हम कहेंगे या पालने वाला रहा है, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। अगर कोई हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं कि ब्रह्मा अगर कोई कहता है और उसको एक अल्लाह देता है, एक प्रतिमा देता है या पालने वाला है कि उसके चेरिशर या सस्टेनर है, लेकिन अगर कोई शख्स तो हम विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है और कहता है कि विष्णु श्वेता स्वतार वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, श्लोक एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, जिसमें और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर, या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, का कोई हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और एक नाम और आप किताब नंबर 2 यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में है के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अंग्रेजी में है सस्टेनर चेरिश, उस खुदा उस भगवान, हिंदी में हम कहेंगे कि कोई भी प्रतिमा नहीं वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं पाठ नंबर 1 अगर कोई मंत्र नंबर 1 में माचदन यदि संसद रब है या पालने भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। कोई शख्स ऋग्वेद में लिखा हुआ है कोई किताब नंबर 6 है, कोई प्रतिमा देता है भाग नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में वो या एक इतमुश्ती के 4 हाथ एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा जा रहा है सांप के ऊपर, और हिंदू धर्म में उड़ रहा है गरुड़ा पे। बुनियादी उसूल फंडामेंटल क्रीड है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नहना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट कोई भी प्रतिमा नहीं है। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं हमें पता लगता है मंत्र नंबर 1। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो, बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पहले जो क्लिप हमने देखा वो एक हिंदू पंडित के हवाले से था। हिंदू पंडित को कह रहे थे कि आप जो है सनातन से ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम की अक्सर बातें करते रहते हैं। उसने कहा कि मैं इस्लाम को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि इस्लाम और सनातन में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपस में मिलती जुलती हैं। तो इसी हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर भी सुना है। उन्होंने कहा कि जो है इस्लाम और जो है सनातन में बहुत सी चीज़ें हैं जो उनमें फ़र्क है, लेकिन थोड़ा बहुत मिक्स है।
क्योंकि जो है सनातन हर मज़हब यही समझाता है कि जो है किसी के साथ बुरा ना करें, किसी को जो है भूखा है उसको खाना खिलाएं, लेकिन इस्लाम सबसे अलग है। सनातन में कहते हैं कि जो है भगवान जो है दरख्त है, पेड़ है, ये भगवान है और सूरज भगवान है। तो हम इस्लाम कहते हैं ये सब जो है दरख्त, पेड़ वगैरह वगैरह ये सब बनाया अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। तो ये था फ़र्क जो है, ये थी वीडियो आपने देखी है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।